नमस्कार मित्रों, मैं दीपक पटेल जोधपुर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इस योजना के क्या फ़ायदे हैं, आप इसमें आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं, इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज वाली योजना है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर दीपाली सेन ने सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते हैं। निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम की खासियत है। कैसे खुलवाए सुकन्या समृद्धि योजना खाता? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। कहाँ खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि खाता योजना? सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद ये बच्ची के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी तक चलाया जा सकता है। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग? सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्ची की उस शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के क्या क्या नियम हैं? सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा बच्ची के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है। इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है। उसमें पैसे जमा कराने के लिए या एक बच्ची के 2 खाते नहीं खोले जा सकते। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए क्या क्या कागजात जरूरी हैं? सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा जरूरी है। इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण पत्र भी जरूरी देना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम जरूरी है? सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के लिए 250 रुपये काफ़ी हैं, लेकिन बाद में 100 रुपये के गुणक में पैसा जमा कराए जा सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जरूर जमा कराए जाने चाहिए। किसी एक वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना खाते में एक बार या कई बार में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कराए जा सकते। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम खाता खोलने के लिए 15 साल तक जमा कराए जा सकते हैं। 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 24 साल की हो जाए तब रकम जमा कराई जा सकती है। बच्ची के 24 से 30 साल के होने तक जब सुकन्या समृद्धि योजना खाता मैच्योर हो जाए उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तब आप क्या करोगे? किसी अनियमित सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई है उसमें 50 रुपये सालाना की पेनल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है। इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालनी पड़ेगी। अगर पेनल्टी नहीं चुकाई गई तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा करा रकम पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा, जो अभी करीब 4% है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज ज़्यादा चुका दिया गया है तो उसे रिवाइज किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसे होगी? सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो। इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और अकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र मोड से भी की जा सकती है अगर उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई हो तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जाएगा, जबकि ई ट्रांसफ़र के मामले में डिपॉजिट के दिन से ये गणना की जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज की गणना की जाती है जो इस प्रकार है, ये दी गई है किस प्रकार आपको ब्याज मिलेगा।
मैच्योरिटी से पहले किन हालातों में सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद किया जा सकता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जा सकती है। दूसरे मामले में सुकन्या समृद्धि योजना खाते को खोलने के 5 साल बाद बंद किया जा सकता है। ये भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जीवन को खतरे वाली बीमारियों के मामले में। अब है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफ़र कैसे कराएंगे? अकाउंट ट्रांसफ़र करना हो तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देश भर में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर खाता धारक खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं तो अकाउंट ट्रांसफ़र फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता पिता या अभिभावक को शिफ्ट होने के सबूत दिखाना पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकाना पड़ेगा जहां खाता खोला गया है। जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है वहां सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैच्योर कब होगा? खाता खोलने के दिन से 21 साल पूरे होने या बच्ची की शादी होने के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना हालांकि कुछ शर्तें भी हैं। अगर खाता धारक की शादी खाता खोलने के 21 साल पूरे होने से पहले हो जाती है तो खाता रकम जमा नहीं करी जा सकती है। अगर खाता 21 साल पूरा होने के बाद बंद कराया जा रहा है तो खाता धारक को ये एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है। मैच्योरिटी के समय पासबुक और विथड्रॉल स्लिप पेश करने पर खाता धारक को ब्याज सहित जमा रकम वापस की जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता सिर्फ भारतीय नागरिकों का खोला जा सकता है जो यही रह रहा है और मैच्योरिटी के वक्त भी यही रह रहा हो। अप्रवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि योजना में खाता नहीं खोल सकते। अगर खाता खोलने के बाद बच्ची किसी और देश में चली जाती हैं और वहां की नागरिकता ले लेती हैं तो नागरिकता लेने के दिन से सुकन्या समृद्धि योजना में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। इस योजना का लाभ सभी भारतीय ले सकते हैं। सभी अपनी बच्चियों का सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन करवाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।